हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन इंडियन न्यूज़ चैनल। मेरा नाम हिमांशु सरोहा है एंड जो आज का टॉपिक है 3 टेस्ट्स फॉर योर बेटर ग्रोथ। एंड फ्रेंड्स, ये जो हमने टेस्ट जर्नलाइज़ किया है 3 कैटेगरीज़ में जर्नलाइज़ किया है, जैसे कि हमने पहले भी किया था। जो पहली कैटेगरी है वो जो 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने 3 टेस्ट हमने शुरू किए हैं। जो पहली कैटेगरी है वो 11th-12th क्लास के लिए है और जो सेकंड कैटेगरी है वो ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स के लिए है। और जो थर्ड कैटेगरी है वो जॉब सीकर्स है, जो जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। दोस्तों, आज का जो टेस्ट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपने करियर में अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और उनको अच्छे से बेटर और ग्रोथ करनी है। कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जो पहला जो टेस्ट है वो स्पीड है कि आप आपके काम को किस स्पीड से कर रहे हो, आप अपने काम को किस तरीके से कर रहे हो। जो सेकंड टेस्ट हमारा है वो परसेंटेज है कि आप कितना परसेंट कर रहे हो, कितना परसेंट डेडिकेशन से आप कर रहे हो। जो थर्ड जो हमारा स्टेप रहेगा, जो हमारा टेस्ट रहेगा, जो टेस्ट है वो एक्यूरेसी है कि आप अपने काम को कितनी एक्यूरेसी से कर रहे हो। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं स्टेप जो हमारा टेस्ट फर्स्ट है, जो कि स्पीड है। दोस्तों, हम क्या करते हैं, अपना कोई भी कोर्स कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं या किसी भी ट्रेनिंग में हैं, तो हम क्या सिखाया जाता है कि हमें एक दिन प्लान करना चाहिए। हम स्टार्ट करेंगे, हम अपना एक दिन को कैलकुलेट करेंगे कि हम कैसे काम कर रहे हैं, हमारे काम की क्या ग्रोथ है और हम कितना परसेंट क्विकली और कितना परसेंट एक्यूरेट कर रहे हैं। पहला जो स्टेप है हमारा स्पीड है। हम एक दिन से स्टार्ट करते हैं, एक दिन का कैलकुलेट करते हैं, फिर आप उसी फॉर्मूले से आप अपनी एक महीने की भी स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हो, 1 साल की भी कर सकते हो और 2 साल के कोर्स की भी, 3 साल के कोर्स की भी, या आप अपनी जॉब कर रहे हो तो आप उसको वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों, हम एक दिन का स्टार्ट करते हैं। एक दिन में हमारे कितने आवर्स होते हैं? एक दिन में हमारे 24 आवर्स होते हैं और 24 आवर्स में हम, अब आप देखो, आप अपना का सेल्फ एनालिसिस कीजिए कि आप अपने काम को कितने आवर्स कर रहे हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट है जो कि एक काम को 3 आवर्स कर रहा है। आप अगर इसको जब डिवाइड करोगे, आपकी जो स्पीड है आपके काम करने की, आप स्पीड 24 आवर्स की स्पीड से चल रहे हो, एक जगह पे जाना है तो आप उस स्पीड पे, आप 8 की स्पीड पे चल रहे हो और आप 8 की स्पीड पे जो चल रहे हो उसकी एक्यूरेसी और आपकी परसेंटेज भी निकालनी है। तो अब हम निकालते हैं इसकी परसेंटेज कि हम किस परसेंटेज से चल रहे हैं। हम जब परसेंटेज निकालते हैं फ्रेंड्स, वो हम डिवाइड बाय 8 कर देते हैं, हम अपनी परसेंटेज निकाल देते हैं। जो आपकी परसेंटेज निकलती है दोस्तों 12.5% की स्पीड से, आप जो स्पीड चल रही थी आपकी 8 की, वो आपकी 100% में से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 12.5% निकलेगी। तो आप अपने किसी भी काम के लिए 3 आवर्स दे रहे हो और आप उसको आप कितनी स्पीड से कर रहे हो तो आपको उसकी आपकी स्पीड पता चल जाएगी। और साथ में जब आप अपने परसेंट देखना चाह रहे हो कि हाँ भाई मैं 100% में से कितना काम कर रहा हूँ, आपको अपना परसेंट भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई मैं इतना टाइम पढ़ रहा हूँ या मैं इतना टाइम अपना कोर्स के लिए कुछ ट्रेनिंग कर रहा हूँ या मैं अपनी जॉब में इतना डेडिकेशन से काम कर रहा हूँ। अब हम जो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट था जो कि हमने बता दिया है कि स्पीड हम कैसे कर सकते हैं। सेकंड जो है कि हम कैसे हम अपने कितना परसेंट से हम देख सकते हैं कि हम अपने काम को कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें ही हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कुछ स्टूडेंट है जो कि अपने काम को 10 आवर्स कर रहे हैं 24 आवर्स में से। उसका अगर हम देखें तो 2.4 जो आपकी स्पीड है 2.4 की है। और अगर आप इसकी परसेंटेज देख रहे हैं कि मेरे को 10 आवर्स में कर रहा हूं मैं, तो कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज मैं अपने काम को अच्छे से कर रहा हूं। उसको अगर हम जब कैलकुलेट करेंगे, इसको हम डिवाइड बाय
2.4 से कर देंगे 100/2.4 और इसकी जो कैलकुलेशन हमारी आएगी 41.6%, 41.6% आएगी। सो इससे हमें पता चल रहा है कि 10 आवर्स जो स्टूडेंट वर्क कर रहा है वो इतना परसेंट पढ़ रहा है और जो 3 आवर्स पढ़ रहा है वो इतना परसेंट पढ़ रहा है। सो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी सुने होंगे, आपने देखे होंगे, जो कि 8 की स्पीड से चलने वाले भी अपने काम को बहुत अच्छे से कर लेते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि 2.4 के रेशो से और 41% वर्क करने के बाद भी वो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते, उसको हम एक्यूरेसी बोलते हैं। तो उसको एक्यूरेसी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? एक्यूरेसी दोस्तों, एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना होगा, हम जो भी वर्क कर रहे हैं, अगर हमने 3 आवर्स वर्क किया है या हमने 10 आवर्स वर्क किया है अपना, हम उस वर्क को थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो हम थ्योरेटिकल काम करेंगे उसको हम प्रैक्टिकली उसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे। सो उससे आपके वर्क की एक्यूरेसी आ जाएगी कि हाँ मैंने अपना 3 आवर्स के लिए मैंने टाइम दिया था, एक मैंने अपना कुछ भी स्टडी किया है, फिर उसके बाद मैंने अपनी परसेंटेज निकाली कि मैंने कितनी देर काम किया है, तो उसकी आपकी परसेंटेज तो 12.5 आ गई कि इतना परसेंटेज मैं पढ़ा हूँ, इतना परसेंटेज मैंने काम किया है या इतना परसेंटेज मैंने अपनी जॉब की है। बट उसके बाद जब आप अपना एक्यूरेसी चेक करोगे कि कितना एक्यूरेसी आप टाइपिंग करते हो, तो आपकी स्पीड भी शो करता है वो कि इतनी स्पीड से किया, स्पीड से तो कर लिया आपने, बट कितना परफेक्शन से किया है, कितना ध्यान से किया है, तो वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको आपकी एक्यूरेसी से पता चलेगा। दोस्तों एक्यूरेसी के लिए आपको थ्योरेटिकल वर्क और प्रैक्टिकल वर्क, जो आप थ्योरेटिकल वर्क करोगे उसको आप अपना प्रैक्टिकली से करो। जैसे 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं, आप अपना जो भी स्टडी कर रहे हो उनको सैम्पल पेपर्स लेके आओ, अपने सैम्पल पेपर्स को सोल्व करो। उससे आपका 3 आवर्स वर्क करने वाले स्टूडेंट्स और 100% और 10 आवर्स वर्क करने वाले जो स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनका भी पता चल जाएगा सैम्पल पेपर करने से कि आपकी क्या एक्यूरेसी है। स्पीड तो आपकी 10 आवर्स की है, बट आपकी एक्यूरेसी में पता चल रहा है कि सब चीज़ गलत आ रही है, सब चीज़ जो भी आप पढ़ रहे हो वो चीज़, आपका जो एग्ज़ाम दे रहे हो, खुद से सेल्फ असेसमेंट कर रहे हो, वो बिल्कुल 0 आ रहा है। या 3 आवर्स पढ़ने वाला स्टूडेंट का एक्यूरेसी बहुत अच्छा आ रहा है। तो आपको अपनी स्पीड भी चेक करनी पड़ेगी, आपकी परसेंटेज भी देखनी पड़ेगी कि आप कितना देर आप काम कर रहे हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, उससे आपकी परसेंटेज पता चलेगी। बट उसके बाद आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, क्या समझ आया, वो आपको आपकी एक्यूरेसी से समझ आएगा। और एक्यूरेसी में आपको तब पता चलेगा जब आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल करोगे। दोस्तों कॉन्फिडेंस आप बोलते हो, या हर कोई बंदा बोलता है कि हाँ भाई मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। जब आप धीरे धीरे आप अपना काम करना शुरू करते हो, सो आपको जब पता चलता है कि हाँ मेरा 3 आवर्स में पढ़ा, मेरी 12.5% की मेरी परसेंटेज है कि मैंने इतना पढ़ रहा हूँ मैं। और जब आप अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको पता चलेगा कि हाँ भाई मेरी एक्यूरेसी तो 50% आ रही है, सो आप में कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस तो आएगा ही आएगा, साथ में आपको ये हेजिटेशन भी ख़त्म होगी कि यार मैं एग्ज़ाम में कैसे करूँगा मैं। आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। दोस्तों एक काइनोज फ्रेंड्स, आपको पता है कि जब साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? साइंटिस्ट एक किसी भी चीज़ को इन्वेंशन करते हैं, किसी भी फॉर्मूला से इन्वेंशन करते हैं या किसी भी मेडिसिन को इन्वेंशन करते हैं, तो वो क्या करते हैं? वो हर चीज़ जो भी थ्योरेटिकल पढ़ते हैं या जो भी चीज़ें करते हैं, तो वो स्टेप बाय स्टेप एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट करने से उनको पता चल जाता है, वो भी खुद अपना एक्यूरेसी को चेक करते हैं कि हाँ भाई हमारा कितना एग्जैक्ट आ रहा है। आपकी एक्यूरेसी का उससे पता चलता है कि एक्यूरेसी आपकी कितनी है, आपने कितना काम किया। ऐसे साइंटिस्ट भी ऐसे ही करते हैं, छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं और स्टेप्स लेने के बाद वो अपना काम पूरे अच्छे से करते हैं।
दोस्तों प्रेमचंद जी का एक कोट है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका अर्थार्थ है कि जब कुएं से हम रस्सी खींचते हैं पानी की बाल्टी डाल के, और जब रस्सी आती और जाती है तो वो शिल्प पत्थर पे भी निशान डाल देती है। सो इसका मीनिंग है कि, इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी काम को अच्छे से करते हैं और करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, सो उससे हमें वो सफलता मिलती है और एक टाइम पे हम उसको अचीव कर लेते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। दोस्तों जड़मति का अर्थ है बुद्धिहीन इंसान और सुजात का मीनिंग है बुद्धिमान इंसान। सो अभ्यास करते करते बुद्धिहीन से बुद्धिमान इंसान बन जाता है। सो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक यही था, और आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि हमें फील्ड में या किस चीज़ में आपको आगे की वीडियोस चाहिए हैं या आप देखना पसंद करेंगे, और किस चीज़ से रिलेटेड आप हमें हमारे टॉपिक्स देखना चाहते हैं। और फ्रेंड्स हमने कोर्स स्टार्ट किया है जर्नी टू बी कैपेबल, जिसमें हम स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करते हैं, उनको रिक्वायरमेंट्स होती हैं हम उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, और हम जो कॉन्फ्रेंस करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, जो काउंसलिंग करते हैं, वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जो उनकी पर्सनल क्वेरीज और रिजॉल्व करते हैं। कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड इस वीडियो को उन स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, उन जॉब सीकर्स और जॉब वर्किंग स्टूडेंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, और जो स्टडी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए जिनको बहुत ज़रूरत है, और नीडेड पर्सन को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार, धन्यवाद।